Hello students, good afternoon. It is necessary to define a few terms before we consider the object of conductance of electricity through electrolytic solution. हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अब वो टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर आपको बता दो प्रकार के हैं। तो मेटालिक कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट गोइंग एनी डिकम्पोजिशन एंड द कंडक्टर्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग करंट are known as electrolytic conductors or electrolytes. All the acids, base and salts are such substances. फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को? इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, आयंस कितने हैं उसमें, आयंस का साइज क्या है, सॉल्यूशन क्या है वाटर के साथ, ये फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को, कंडक्टेंस को। कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो कुछ टर्म को पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? The electrical resistance is represented by the symbol R. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको बताइए, R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। And it is measured in ohm. मापते किसमें है? ओम के अंदर। ओम के अंदर मापते हैं ओम, या इसको ऐसे भी लिखा इसके अंदर इसको मैपा जाता है। रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस ओपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा कोई पदार्थ अपने में से बहने वाले करंट का विरोध करे। If to the ends of a conductor applied voltage E and current I flow through it, then the resistance। अब मान ले सपोज कर ले कि भाई ई वोल्टेज है या वी वोल्टेज, जो मर्जी आप मान लें, और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू V अपॉन I, या लिख सकते हो E अपॉन I, वो जो हमने मानना है, ये रेजिस्टेंस होगा। हमने पढ़ रखा है इसके बारे में रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस R जो है किसके इक्वल होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये E अपॉन I, जो V हम वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट, और ये एम्पियर में, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब मान ले 1 वोल्ट करंट हो, 1 वोल्ट और 1 वोल्ट वोल्टेज और 1 एम्पियर करंट हो, तो R किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट 1 एम्पियर ओम के बराबर। ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो। इसकी यूनिट है ओम या किलोग्राम
मीटर स्क्वायर। ओम में इसको मापते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है 1/r, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के द्वारा इसको शो करते हैं, कंडक्टेंस जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जी के द्वारा। जी 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 क्या है? कंडक्टेंस। जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस कहा जाता है। रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहा जाता है। रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या पढ़ रखा हमने? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को कंबाइन करें इनको तो एल बाई ए हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एल बाई ए। अब हम आर डायरेक्टली टू एल बाई ए हो गया, या फिर लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर दिया, रो। क्या है ये? रो। दिस इज ऑन रेजिस्टिविटी। ये किसके लिए होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए रो। आर इज इक्वल टू आर की रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी, अब यहां से रेजिस्टिविटी निकाले हम। मान लें हमारे पास इक्वेशन होगी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एल बाई ए को इस तरफ ले जाएं तो क्या बच जाएगा? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब मान लें ए 1 एम्पियर हो और एल भी 1 मीटर स्क्वायर हो एरिया, तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर हो गया। कब? जब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब आती है? जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ हो। तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टिविटी और ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस। किसी भी सब्सटेंस के रेजिस्टिविटी उसी सब्सटेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। कब? व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जब यह सब्सटेंस 1 मीटर लंबा हो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो,
उस समय जो रेजिस्टेंस है वही उसका क्या होगा, रजिस्टिविटी होगी। इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, the inverse of resistance R is called conductance G, and we have the relation G is equal to 1 by R, इनवर्स और उल्टा। और R हमने क्या पढ़ा था, R is equal to रो L by A। अब इस R के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दी, रो L by A। तो देखो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ G इज इक्वल टू 1 by R था, R के स्थान पे रो L by A, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो ये A ऊपर चला गया, तो ये क्या बच गया, A ऊपर चला गया तो क्या होगा, G इज इक्वल टू A बाई रो L, या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई रो A बाई L, और 1 बाई रो इज इक्वल टू कापा, ये कापा ग्रीक लेटर है कापा। इस ये कापा किसके लिए है, दिस इज फॉर कंडक्टिविटी, ये किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, कापा फॉर कंडक्टिविटी के, ये के नहीं कापा है, ये कापा, ये किसके लिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए, ये है कंडक्टिविटी के लिए। इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हुई, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। देखो 1 बाई रो इज इक्वल टू के, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है ये, रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब ध्यान करें, देखो रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी, रेजिस्टिविटी किसके बराबर थी, R A बाई L, ये रेजिस्टिविटी थी। इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा, अब 1 बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई R L बाई A, 1 बाई R L बाई A, ये 1 है, 1। अब 1 बाई रो क्या है, कंडक्टिविटी के, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी के, ये के हो गई। अब कापा कह सकते हो कंडक्टिविटी।
इज इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर 1/r L/A। तो ये कंडक्टिविटी होगी। प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता है और कंडक्टिविटी चालकता है। इसको विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये जो कंडक्टिविटी है दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। कंडक्टिविटी को एस से रिप्रेजेंट करता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो सीमेंस है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस एंड इज इक्वल टू ओम मीटर। देखो रेजिस्टेंस की क्या है, ओम है। तो कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, ओम पर ओम होगी तो पर ओम, ओम मीटर नहीं सॉरी, पर ओम। कंडक्टेंस की क्या होगी, पर ओम। ये यूनिट होगी कंडक्टेंस की। द इनवर्स ऑफ resistivity called conductivity या specific conductance is represented by the symbol Greek kappa। kappa के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। IUPAC has recommended the use of term conductivity over specific conductance। IUPAC कहते हैं कि कंडक्टिविटी यूज करो स्पेसिफिक कंडक्शन पर। इसलिए बुक में इस कंडक्टिविटी लिखा मिलेगा आपको। द SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर सीमेन पर मीटर, बट kappa quite often kappa is expressed in सीमेन पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट है सीमेन पर मीटर। देखो रेजिस्टिविटी की क्या थी, ओम पर मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर क्या थी, ओम मीटर। तो इसकी क्या होगी, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन ओम इज कंडक्टेंस। देखो बेटा क्या आई थी कंडक्टिविटी, हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी किसके बराबर आई थी, kappa इज इक्वल टू 1/r L/A इसके बराबर थी। अब ये 1/r किसके इक्वल है, ये कंडक्टेंस के, तो kappa इज इक्वल टू G/A। तो ये कंडक्टिविटी जब मान ले ये 1 मीटर हो, ये 1 मीटर स्क्वायर हो, तो kappa किसके इक्वल हो गया, कंडक्टेंस के। कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, कंडक्टेंस के इक्वल होगी। कब,
जब लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो। जब किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, उस समय जो कंडक्टिविटी है वही कंडक्टेंस होगा। मींस जो कंडक्टेंस है वही क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। सॉरी, जो कंडक्टेंस है वही उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। कब? जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई इस प्रकार। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये फिजिक्स में भी आई, आपके ध्यान से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटीज। टेबल में कुछ सब्सटेंस की कंडक्टिविटी दे रखी है, कुछ एक्वस सॉल्यूशन की है, कुछ मेटल्स की है। इस प्रकार द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material। कह रहे कंडक्टिविटी बदलती है और ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग आती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, it also depends on temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है ये कंडक्टिविटी। मटेरियल्स are classified into conductors, insulators and semiconductors depending on the magnitude of their conductivity। कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल 3 प्रकार के हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जो फर्स्ट यूनिट में आपको बता दिया था। तो ये सारी बातें फर्स्ट यूनिट में बता रखी हैं। Certain materials called superconductors by definition have zero resistivity और infinite conductivity। सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं कुछ सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर किन को कहा जाएगा? जिनकी कंडक्टिविटी जीरो हो, सॉरी रेजिस्टिविटी जीरो हो, रेजिस्टेंस जीरो हो जिनका, और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी हो और रेजिस्टिविटी जीरो हो, उनको कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर alloys at very low temperature 0 to 15 Kelvin were known to have सुपर कंडक्टर। पहले ये माना जाता कि मेटल ही सुपर कंडक्टर हैं, 0 से 15 केल्विन तक काम करती हैं कम टेम्परेचर पे। लेकिन आजकल कुछ और सुपर कंडक्टर की खोज हो चुकी है जिनकी कंडक्टिविटी रेंज अलग अलग है। तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो आपको शुरुआत में बताया था। फैक्टर कौन से हैं? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, कि मेटल का नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और टेम्परेचर कितना है।
इन सब बातों पर मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी आयंस की मूवमेंट पर डिपेंड करती है। आयंस की मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी, फ्रीली मूवमेंट होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो आयंस की कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। आयंस का साइज कैसा है? ग्रेटर साइज होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। सॉल्वेशन का मतलब है वाटर में डालने के बाद आयंस से कितना ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी क्योंकि भीड़ हो जाएगी, क्राउडिंग। टेम्परेचर ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन और फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज। मेटल की कंडक्टिविटी घट जाएगी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसमें वाइब्रेशन, मेटल के आयंस वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को वो अपोज करेंगे, इसलिए कंडक्टिविटी घट जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी कैसे मेजर करें? मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ये कल बताएंगे आपको, यहीं तक कर लेना इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।